ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। Hari Om Namaskar. We will read verse number 17th. Kurute Ganga Sagar Gamanam Vrata Paripalanam Athava Danam ज्ञानविहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविंदम मूढ़मते, है ना। क्या कहा कि साधन साध्य विवेक करना चाहिए। तो साधन क्या है? दूसरी सब जप तप वगैरह सब क्या है? साधन है। हाँ? और आत्मज्ञान का साधन, आत्म प्राप्ति का साधन क्या है? आत्मज्ञान मात्र है, दूसरा कोई नहीं है। ये दूसरे सब जप तप वगैरह क्या है? साधन किसके हैं? अंतकरण की शुद्धि के लिए, सूक्ष्मता शुद्धता एकाग्रता लाने के लिए। लेकिन आत्म प्राप्ति के लिए साधन क्या है? मात्र एक ही है, और वो क्या है? आत्मज्ञान। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। 100 साल में भी नहीं मिलती है। जन्मशतेन, 100 जन्म में भी आत्मज्ञान के बिना नहीं मिल सकती है मुक्ति। ये हमने लास्ट चर्चा की थी। अब पहले ढोंगी गुरु या उदर निमित्त गुरु जो है, साधु महात्मा है, उनके लिए। अभी ये साधु शब्द ही विचित्र है। साधु शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा आदमी। क्या होता है? और हम क्या कहते हैं? खराब साधु। Isn't it a contradiction of terms? बोलिए जी। कोई खराब साधु होता है? नहीं हो सकता है। तो वो साधु ही नहीं है। जो खराब है वो साधु नहीं है, और साधु है वो खराब। Are you understanding? हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा साधु और खराब, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो जो साधु होता है, अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं? ये वस्त्र को हम क्या कहते हैं? ये साधु महात्मा ऐसे बोलते हैं ना, उनके लिए बोलते हैं। अब कहते हैं कि जो मात्र उदर के लिए, पेट भरण के लिए ये कपड़े ना पहनते हैं, और जो साधक होते हैं, जो रियली ये होते हैं और सिद्ध होते हैं, उनकी अवस्था क्या होती है? कितना सुंदर एक ये कहा है। सुर मंदिर तरुमूल निवासः
शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते गोविन्दं भज मूढ़मते। क्या कहा? अंडरलाइन दैट लास्ट सेंटेंस। कस्य सुखम न करोति विरागः। क्या सुख नहीं है जो वैराग्य से मिल सकता है, यानी वैराग्य से बहुत सुख मिलता है। देखिए, वैराग्य शब्द इज अ वेरी, उससे डर लोगों को लगता है, बट इट इज अ ब्यूटीफुल स्टेट। आप सब जब छोटे होते थे तो आप अपने जो खिलौने जो होते थे या जो भी आप किसी न किसी कोई चीज से आपको बड़ी आसक्ति होती थी। इज इट ट्रू नॉट? आपकी डॉल्स हो या गेंद हो या पता नहीं क्या जो भी है, वो कार्स जो भी होती है, बड़ी आसक्ति होती थी, है ना। फिर क्या हुआ? किसी ने आपसे छीन लिया, बोले नहीं अभी ये नहीं, कैश वो छूट गया। इज इट ट्रू और नॉट? क्या हो गया? उसको छूट गया, पता नहीं, ऐसे एक दिन आपने उसको अपने आप से आपने ही छोड़ दिया शायद, और कोई और चीज को पकड़ा। इज इट ट्रू और नॉट? अब आप वो जो बचपन का खिलौना जो भी था या जो भी आपके मन में है, उसको अभी याद करो। अभी उसके लिए आपके मन में क्या भाव है? कुछ भी अंदर है? कुछ नहीं है। इस अवस्था को वैराग्य कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज वैराग्य? क्योंकि हमको समझ में नहीं आता वैराग्य क्या होता है वैराग्य, हम डरते हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। नाउ ऐसा है कि आई वॉन्ट इट, ऐसा है नहीं। ऐसा भी है आई डोंट वॉन्ट इट, ऐसा भी है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है, नहीं है तो राम राम। यू गेट द पॉइंट? ये अंदर जो होता है ना वो खिलौने के प्रति, इसलिए मैंने कहा एक चीज कोई ऐसे जो आपको एक्चुअली ये यू लव्ड इट वेरी मच, उसके बिना आप और रोते थे। अगर आपके हाथ से छीना जाता था तो आप रोते थे, और किसी ने कुछ उसको कर दिया तो उसके ऊपर गुस्सा आता था। राइट और रॉन्ग? अब क्या है अंदर, जो अंदर भाव है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट थिंग। एंड अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। दिस कुछ नहीं होता है इज कॉल्ड व्हाट? बोलिए, वैराग्य। You just remember, it was there and I used to get so attached to it, इतना ये है। पर अंदर कुछ नहीं होता है। ना ऐसा होता है कि मुझे चाहिए, ना ऐसा होता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो वैराग्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जहां न राग हो न द्वेष हो। Have you understand? ऐसा नहीं कि जो जगत पर तिरस्कार होता है, जगत खराब है, जगत दुख है, ये नहीं, ये भाव भी नहीं होता है। ऐसा भाव नहीं है कि सब खराब है, सब। दिस इज नॉट कॉल्ड वैराग्य। You are still attached to the world. In fact, जो चीज से हमें द्वेष है उसकी हम ज्यादा याद रखते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उसका इतना याद नहीं करते। Is it a fact or not? We think more about the people we hate than about the people we love. विचित्र बात तो ये है, देखिए, कि हमें ऐसा लगता है जिसके प्रति हमारे द्वेष होता है, ऐसे लगता है कि जगत में न रहे, है कि नहीं? लेकिन हम उनको कहाँ रखते हैं? अपने दिल में अच्छी तरह से रखते हैं कि नहीं? विचित्र है। वी डोंट वांट देम टू लिव इन द वर्ल्ड, बट वेयर डू वी कीप देम? अच्छी तरह से रखते हैं, और उसके बारे में कितना विचार करते रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू वांट टू किल समवन, डोंट डू इट फिजिकली। डोंट थिंक ऑफ द पर्सन, दैट पर्सन विल नॉट एग्जिस्ट। यस और नो? You don't have to, कुछ नहीं, you don't have to think of that person doesn't exist. But कर पाएंगे? बोलिए। I want to, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इसी को कहते हैं राग द्वेष। राग द्वेष राहित्यम, इसको वैराग्य कहते हैं। न राग है ना द्वेष। क्या अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बचपन से हमारे में राग द्वेष एनकरेज किए जाते हैं,
और हम भी उसको बड़ा वी ग्लैमराइज इट, हमको बड़ा अच्छा लगता है। बचपन, अभी 2 साल का बच्चा होता है, उसको पूछते हैं तेरे को ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है, पूछते हैं कि नहीं, बोलिए जी। जब हम छोटे थे तब हमको कपड़े पहनाए जाते थे, हम 7 साल के थे या इतने सबल पता नहीं कितने, वी नेवर हैड अ चॉइस इन क्लोथ्स। इज इट अ फैक्ट और नॉट? यू जस्ट दिस इज द क्लोथ्स, बस यू हैव टू वेयर दिस, नो चॉइस। अभी तो क्या, 1 साल का 2 साल का, तेरे को ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, ओके बेटा। Isn't it true? खाने में भी तेरे को ये चाहिए, नहीं मेरे को मैगी चाहिए, मैगी, ओके, सुबह शाम दोपहर मैगी, बेटा बेटा ये भी खा लो ना, खा लो ना, नहीं, ओके। होता है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, उनमें राग द्वेष एनकरेज कर रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? या खाने में भी हम होते हैं कि ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, इतनी पहनने में, रहने में, एंड वी ग्लैमराइज इट एंड वी से आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। बड़ी बात है, कहते हैं ना मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगे, तो मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है, हम उसका क्या करते हैं, उसको बढ़िया मानते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ओ आई लाइक दिस, व्हाट अबाउट यू, आई डोंट लाइक दैट। और इतने राग द्वेष बढ़ाकर फिर हमारा जीवन क्या है, उससे वी आर बाउंड बाय इट, वी डोंट इवन रियलाइज इट, है कि नहीं? मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा ही लगता है, यही मैं यूज करती हूँ, ये तो यूज ही नहीं कर। हाउ मच वी हैव बाउंड अवरसेल्फ, वी आर नॉट फ्री। हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने अपने आप को क्या कर दिया है, बंधन में डाला है। जिसको ये राग द्वेष नहीं है, कहां भी जाए, इसलिए कहा सुर मंदिर तरमूल निवासा, कहां भी रह ले, शैया भूत, कहां भी सो जाए, कुछ भी पहन ले, उसका भाव ये है। ऐसा नहीं कि हमको अजिनम वास है, यानी कोई चर्म, वाघ चर्म पहनना है, ये बात नहीं है। उनका मन में आइडिया क्या है, खाने में ऐसा ही ऐसा ही ऐसा। एक बात है शरीर को सूट होना, या एक कोई कोई विशेष कोई प्रॉब्लम है और नहीं खा सकते, बात अलग है। बाकी ऐसा ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं अच्छा लगता है, यही नहीं है, ये बात अलग। इज इट ट्रू और नॉट? हम लोग क्या होते हैं, हमारे क्या होता है, जरा थोड़े कोई कोई मुंह थोड़ा एकदम ये है, बिकम अ लाइफ प्लीज। हाँ, ओके एवरीवन। कभी कभी ना मुझे कोई कहते हैं स्वामी जी कि व्हाई डू यू बॉदर, आई ऑलवेज टेल देम व्हेन आई स्टॉप केयरिंग अबाउट यू आई विल नॉट बॉदर। विल यू रिमेंबर दैट? देन आई वोंट बॉदर, आई एम आंख बंद करके मैं प्रवचन करूंगी, व्हाई? बिकॉज आई डोंट केयर। अब सुनते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं सुनते तो राम राम। ओके, सो व्हेन आई स्टॉप केयरिंग अबाउट यू आई विल व्हाट, नॉट ट्राई टू वेक यू अप, आई विल कीप यू सो गए, राम राम, no problem. Okay, till I care for you I will keep doing this. Are you okay everyone? Fine. तो क्या कहा यहाँ कि देखो खाने पीने रहने में कोई भी चीज में इतना वो जो इंसिस्टेंस होता है ना, ये आग्रह हम कहते हैं, वो आग्रह। तो ये आग्रह जब तक रहता है कि ऐसा ही ऐसा नहीं, तो सुख दुख होना, फिर मिल गया तो हा, नहीं मिला तो हो, फिर डिपेंडेंस आ जाती है। देखो वैराग, राग में, राग द्वेष में मेन प्रॉब्लम क्या है, वैराग्य आता है, आई मीन डिपेंडेंसी आ जाती है। और याद में रखना ये स्टेटमेंट, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, याद रहेगा क्या? सर्वम परवशम दुखम, जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी उतना ज्यादा दुख, है कि नहीं? Now you want to be independent or you want to be dependent? You want to be independent. हमारा सुख हमारे हाथ में होना चाहिए। और हमने क्या किया, सब में सुख बांट के दे दिया, इसमें इतना सुख, इतने इतना सुख, इतना सुख। फिर कहते हैं अरे मुझे सुख नहीं मिला, मुझे दुख मिला। और फिर एक्सपेक्टेशंस पता नहीं कहां कहां की, इसलिए कहा ना आशा पाशम, आशा को क्या कहा, पाश कहा। आई एक्सपेक्टेड दिस, I did not expect this, I wanted this.
करते रहते हैं ना, एंड हमको लगता है ये दिस इज गुड थिंग। देखो इसलिए कहते हैं ना, ये मोह माया इसको कहते हैं। माया यानी क्या? गलत चीज को सही मानना, इसी को माया कहते हैं। हमको क्या लगता है दिस इज वेरी गुड, यू नो, टू हैव ऑल दिस टाइप ऑफ। देखिए उच्च लक्ष्य रखना बात अलग है, पर वो छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं लोगों पर, रिलेशंस में, यहां वहां, दैट इज प्रॉब्लम। हैव यू अंडरस्टूड? A typical thing, I expect others to understand me. It's the most silly thing in the world. होता है कि नहीं? बोलिए क्या? No one understands me. मैं तो हमेशा यही कहती हूं, why should anyone understand you? हमारे में क्या इतनी बड़ी चीज है कि सबको समझना चाहिए? No one understands what I am going through. है ना? आप कोई पति पत्नी जो 40 साल के लिए भी एक दूसरे से शादी में हो, उनको भी पूछो कि डू दे अंडरस्टैंड ईच अदर? ओनली लिटिल बिट। फैक्ट है कि नहीं? यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर डिफरेंट। यू, भगवान हैज मेड यू डिफरेंट, यू आर मेड डिफरेंट। क्या जगत ने कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया था क्या कि हियर बाय द वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड यू? ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया है ना? तो भाई आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? बोलिए जी। इफ दे अंडरस्टैंड गुड। हम क्या लोगों को समझते हैं क्या? नहीं समझ पाते, नहीं समझ। ओके, आप लोग अभी भी थोड़े बहुत ऐसे थके हुए क्यों लगते? कल तो आ गए फिर। नहीं नहीं कोई नहीं, आप, मैं मुंह सबका देखती हूँ ना। जरा उठो, जागो, उठो। हाँ, तो हम क्या, ये है कि ये जो जब तक ऐसे इस प्रकार की डिपेंडेंसी है, राग, तो वी गेट अटैच। अब कैसे अटैचमेंट होता है, मैंने एक बार ऑलरेडी बताया कि क्या होता है, वस्तु में सुख का आरोपण हम करते हैं। यू रिमेंबर दैट एग्जांपल ऑफ द टू बॉयज रनिंग, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। एक ने उसमें सुख का आरोपण किया, इसलिए उससे अटैचमेंट हुआ। एक ने दुख का आरोपण किया, उससे द्वेष हुआ। आर यू अंडरस्टैंड? राग द्वेष का बेसिस क्या होता है? बोलिए जी। अटैचमेंट का बेसिस क्या होता है? राग या द्वेष, जो भी है। द्वेष क्यों होता है? उसमें दुख है तो द्वेष होता है, उसमें सुख है तो क्या होता है? राग होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जहां ना राग न द्वेष, जहां ना सुख है ना दुख है, ऐसे जब हो गया तो क्या? यू आर नॉट अटैच, एंड व्हेन दैट इज देयर यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द थिंग, है ना? तो इसलिए जो इंडिपेंडेंस का जो सुख है उसको कहते हैं वैराग्य का सुख। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सामने वाली चीज मुझे न सुखी कर सकती है, मुझे दुखी। एक बड़ी सुंदर कहानी मैंने सुनी थी। एक राजा रानी थे। राजा के 2 रानियां थी। तो एक रानी ऑलवेज दुखी रहती है ना, क्योंकि उसको थोड़ा कम अटेंशन मिल रहा था। तो एक बाबा जी, फक्कड़ बाबा जी आए वहां। बड़े एकदम मस्त राम थे। उनका नाम ही था आनंद घन। आनंद का, आनंद घन उनका नाम ऐसे था। तो वो राज में आए और सबको पता था कि उनमें बहुत शक्तियां हैं वगैरह वगैरह। तो वो रानी जो, जिसको इतना प्रेम नहीं मिल रहा था राजा से, तो उनके पास गई और कहा कि देखो ऐसे ऐसे हैं, मेरी हालत इतनी खराब है, मैं क्या करूं? आई रियली रियली वांट हिज लव, क्या करूं? तो आनंद घन जो बाबा जी थे, उन्होंने एक वो क्या कुछ लिखा और उसको एक ताबीज दी ना, ताबीज होती है ना, तो उसमें डाल के बोले तो पहन ले। और विचित्र बात ये हुई, क्या हुआ कि राजा उसे प्रेम करने लगे। तो वो दूसरी रानी अब नाराज। उसको पता चला क्या कि ये बाबा जी आए थे तब से। तो वो गई बाबा जी के पास में, बाबा जी मेरी हालत खराब, अब आप कुछ करो। बोले मैंने कुछ नहीं किया, सच बताऊं। नहीं 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 नहीं, आपने किया तब से। तो बाबा जी ने कहा आपने उसको ताबीज दी, आप मुझे भी ताबीज दो। बोले कुछ नहीं था उसमें, आप जाके देखो। तो कहा दोनों साथ में बैठकर वो ताबीज खोल के पढ़ो। तो ताबीज उन्होंने खोल के पढ़ी, उसमें अंदर एक
पेपर था, उसमें लिखा था राजा रानी को मिले तो आनंद घन को क्या, राजा रानी को नहीं मिले तो भी आनंद घन को क्या। You understand? कस्य सुखम ना, अभी ये सबके लिए, कुछ मिले वंडरफुल, नहीं मिले राम राम, क्या। लेकिन हमारा होता है क्या, मिले तो आहा हा, नहीं मिले तो ओ हो, और गलत मिले तो ओ हो, और नहीं मिले तो आहा हा, है कि नहीं। कस्य सुखम, ऐसे हो जाना चाहिए हमारे इसमें कि अवर व्हाट happiness is not so dependent on any small thing. हवा का झोंका आ गया, no, we are such small thing. देखिए, this, remember this statement, when you make small things big, they are no more small for you, they are big. या बोलिए जी, छोटी चीज को जब बड़ा बनाते हैं तो वो आपके लिए छोटी नहीं है, वो क्या बन गई, बड़ी बन गई। तो हम लिटरली ये करते छोटी एंड इन द लॉन्ग रन आप अगर सोचे ना उसके बारे में तो पता चलता है कि क्या उसमें कुछ था ही नहीं, होता है कि नहीं, बोलिए जी, उसमें कुछ नहीं था, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, बट वी मेक सच अ बिग थिंग ऑफ इट एट दैट टाइम, यस और नो। मैंने पता है कि वो एक ये कहा था, किसी ने वो रेलवे स्टेशन पर मिला है, यू आर अ फूल, वो 25 साल के बाद में क्या, ये रिमेंबर मैंने ये कहा, तो हमको भी ऐसे है, उसने ऐसे मुझे क्यों कहा, अरे उसकी जीभ है बोलने की शक्ति, इसलिए कहा, डोंट मेक अ बिग थिंग ऑफ इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोलिए। लेकिन हम क्या, नहीं प्रेस्टीज इश्यू, उसने मुझे क्यों कहा, आर यू अंडरस्टैंड, अरे व्हाई डू यू बॉदर। हम लोग है ना, बड़ी हिंदी मूवी के सॉन्ग तो बड़े अच्छे बोलते हैं, लेकिन दे डोंट, देयर आर सम ब्यूटीफुल, कुछ तो लोग कहेंगे, बोलने में गाने में बड़े, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का, बड़े गाने में बड़े होशियार होते हैं, लेकिन अप्लाई है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग, डोंट, इट्स अ बिग थिंग, एवरीथिंग कम्स एंड गोज, व्हाट डज इट मैटर, समझे। यहां यस यस करते, बाहर जाके होते रहते, हाँ, okay, that's why I'm saying this is so important. We think that is important, this is the most important right now, what's happening, okay, this can change your life forever, so allow this to sink in, है ना। ये सब चीजें ऐसे अंदर चली जानी चाहिए कि नहीं तो वो मंदिर के चप्पल के जैसे अपनी सब चीज वापस लेकर जाएंगे, वो क्या फायदा, ठीक है ना। अच्छा, कस्य सुखम न करोति, आप कहते हैं कि ऐसे जो महात्मा है जिन्होंने वैराग्य तो है, आत्मज्ञान हो गया है, उनकी हालत क्या होती है उनकी, बोले दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज, साथ में बोले, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते, ओ गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, ओ मूढ़मते, कितने प्रेम से कह रहे हैं ना, हर बार कहता है मूढ़मते भजो, गोविंद को भजो, क्या कह रहे हैं देखिए, कितनी
जो ज्ञानी पुरुष है उनकी ये स्थिति होती है, क्या? योगरतो वा, योग में हो या भोगरतो वा। हमको क्या लगता है ज्ञानी है तो हमेशा क्या करते होंगे, है ना? ध्यान में ही अगर आप उनको पिक्चर देखते देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ये तो कैसा है, बोले पिक्चर देखता है। यू अंडरस्टैंड? डोंट वी हैव आइडियाज लाइक दैट? हाँ, तो याद रखना चाहिए, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा, सबके साथ में है या संग विहीन, एकांत में है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका मन क्या है, ब्रह्म में रम रहा है, उनके लिए क्या है, नंदति नंदति नंदत्येव, है ना? अब आप कहेंगे उसका अर्थ क्या हुआ? देखिए जी, हमारे मन में क्या है कि एक आत्मज्ञान एक स्थिति है, क्या है, एक विशेष क्या है, एक स्थिति है। इट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस, है ना? तो जैसे यह करेंगे तो हा कोई विचार नहीं है, समाधि अवस्था, तो हमको क्या लगता है, अरे ये तो क्या है, पहुंचा हुआ है, लगता है कि नहीं? बोलिए जी, बैठा है एकदम घंटों तक, 3 घंटे ऐसे एकदम, तो पहुंचे हुए लगता है कि नहीं? बोलिए जी, क्यों? क्योंकि हम 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, इसलिए हमको लगता है 3 घंटा अरे बैठे। यस और नो? तो आत्मज्ञान एक स्थिति नहीं है, वो एक ज्ञान अवस्था है। वेरी क्लियर? वो बाहर की कोई बाहर का कुछ नहीं है ये। और इसलिए मैंने कहा कि किसी को आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं, तो शायद जब हम आत्मज्ञानी बने तब हमको पता चलता है, या तो जो उनके गुरु है उनको पता चलता है, या तो भगवान है उनको पता होता है। दूसरे सब तो सिर्फ श्रद्धा से कहते हैं कि वो आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, पहुंचे हुए है। इज दैट वेरी क्लियर? क्योंकि तो ज्ञान की अवस्था है। अच्छा, मेरे हाथ में क्या है? कुछ बोलो ना। हाँ? आपको क्या पता मैंने कुछ पहले से रखा हो तो? आप क्या कहेंगे? बोले 1 सेकंड में क्या? अरे भाई मैंने 1 सेकंड में हो सकता है। काजू? काजू लेकर यहाँ आओ? पता नहीं। देखो, रियल आंसर विल बी आई डोंट नो। इज इट ट्रू और नॉट? आई डोंट नो फॉर श्योर। और हम खोल के हमको पता था कुछ नहीं होगा। ना, पहले आई डोंट नो दिस, देन यू से आई नो, है ना? अब ये आई नो जब हुआ, उसमें दूसरी क्या चेंज हुई? एनी चेंज, एनीथिंग? कुछ नहीं हुआ। तो वैसे ही मैं सच्चिदानंद हूं, ये ज्ञान अंदर होगा। अभी क्या है? इट इज ओनली अ थियोरिटिकल, माना हुआ, जाना हुआ नहीं। क्या? बोलिए क्या हुआ? अभी क्या है इस स्थिति में? माना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? क्योंकि मैंने कहा समझा, इसलिए आपने माना। इज इट ट्रू और नॉट? मैंने कहा आप सच्चिदानंद ब्रह्म है, आपने समझ भी लिया क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत लॉजिक दी, इसलिए आपने उसको माना है, लेकिन जाना नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अब मैं शरीर नहीं हूं, वो आपका जाना हुआ ज्ञान है कि माना हुआ है? बोलिए जी, माना हुआ है कि जाना हुआ है? माना हुआ है। माना हुआ है कि जाना हुआ है? देखिए, आपको बोलना है, ये बात देखो, मेरे अंदर की बात नहीं है, ये आपके अंदर की बात है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस, आई एम हियर टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, ओके? नॉट हियर। Don't wait for what I don't have the correct answer. You have correct answer of this. Have you got this point? हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। वो आपने जाना है कि माना है? उसमें आपको डाउट है क्या? कहाँ हो रहा है ये जानना? आपके अंदर हो रहा है कि नहीं? So you know what is it's in your mind. Okay? Now मैं शरीर नहीं हूँ, वो जाना है कि माना है?
You tell me what's happening inside you. I don't want to know. Now you look inside you and say. कितने लोग कहते हैं माना है? हाथ ऊपर करो। कितने लोग कहते हैं माना है, अरे सॉरी जाना है? वेरी गुड। ना सी, हमने क्या कहा था कि जो मेरा है वो क्या मैं, तो ये शरीर मेरा है, यस है नो? मेरा है कि नहीं? ये आपने जाना है कि नहीं जाना है? बोलिए जी। ये वाला नहीं, आपके वाला। हाँ ये मेरा है, ये आपका नहीं है, ये मेरा है, ठीक है? क्या जो आपका शरीर है उसको जरा देखो ना 1 मिनट के लिए। हाँ देखो, है ना? वो क्या है? वो आपका है कि किसी और का है? मेरा है, मेरा है ना? कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ये क्या है? एवरीवन श्योर ये शरीर आपका है? आर यू श्योर 100%? कौन कहता है मेरा है? अरे मैं कहता हूं कि मेरा है। यस और नो? आप कह रहे हैं कि कोई और कह रहा है? बोलिए, बोलो। मैं कह रहा हूं कि ये मेरा शरीर है। बोलो नहीं, मानो, मानो नहीं, जानो। क्या समझे? अभी अभी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। क्या क्या अभी माना है कि जाना है? ये जाना है कि नहीं? मैं हूं और ये मेरा शरीर है। हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा शरीर नहीं नहीं नहीं, आप कैसे कह सकते कि मेरा है? किसका है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? मैं हूं और ये मेरा शरीर है। वो आपने जाना कि माना? जाना। गॉट इट? वेरी वेरी क्लियर? नो प्रॉब्लम ओवर दिस? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नाउ इन फ्यूचर, मैंने कहा ना, यहां से जाने पहला एक आइडेंटिटी तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्या है? मैं शरीर हूं। इज इट ओके? ये माना माना बात नहीं है, ये तो क्या जानी हुई बात है। आई नो आई एम नॉट द बॉडी, इट इज माई बॉडी, बट आई एम नॉट द बॉडी। इज इट ओके? ये मेरा है लेकिन मैं नहीं हूं। जरा बोलो ना प्रेम से और जानकर, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूं, मैं बुला रही हूं इसलिए। जरा उसके सामने देखो और कहो कि अरे ये तू क्या है? मेरा है लेकिन मैं नहीं हूं। उसको यू नाउ थिंक ऑफ इट रियली एंड से इट। अपने शरीर के सामने देखकर बोलो कि अरे तू कौन है? तू कौन है? मेरा है लेकिन मैं। तो एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एज यस, जाना हुआ, नॉट माना हुआ। प्लीज अभी ये करो, ये एक्सरसाइज। बाहर जाकर नहीं कर पाएंगे। अपने शरीर के लिए मेरे सामने मत देखो, अपने शरीर को देखो, उसको ठीक से उसका अनुभव करो और कहो कि अरे यार तो मेरा ही है, किसी और का नहीं है। लेकिन किसका है? कौन बोलता है कि मेरा है? देखो हम यहाँ ज्ञान कराने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। दिस थिंग दैट आई एम स्पीकिंग, इट्स नॉट अ लाइट थिंग, ओके? दिस शुड चेंज योर लाइफ फॉर एवर। क्या ये आपके जीवन में बिल्कुल बिल्कुल बदलाव ला सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग है ना वेदांत बहुत सुनते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं होता है ना? अभी मैं क्या कहती हूँ, अंदर होना है। अंदर तो क्या, अभी एक जरा देखो अपने शरीर को प्लीज सब लोग। मेरे शरीर को मत देखो, आपके शरीर को देखो, क्योंकि ये तो मेरा है, आपका नहीं है। और अंदर से होना चाहिए। क्या? पढ़ने की बात नहीं है, लिखने की बात नहीं है। It's not something about reading or writing. It's something about experiencing. What are you going to experience? बोलिए। Do it now. This is my. I am saying this is my. मैं कह रहा हूं कि ये मेरा है। कौन कह रहा है कि ये मेरा है? मैं कह रहा हूं कि ये मेरा है। मैं उसको देख सकती हूं। दृष्टा दृश्य से अलग है, मैं उसको देखती हूं। मैंने उसको धारण किया है। इट्स लाइक माई व्हीकल, ये मेरा साधन है। और मैं उसको लेकर कहाँ जाती हूँ? यहाँ वहां। मेरे घर से कोयम्बतूर आश्रम तक पहुंच गई। किसने लेके आई? मैं लेके आई। किसको लेके आई? मेरे शरीर को लेके आई। अब वापस क्या करूंगी? शरीर को इधर छोड़ के जाऊंगी? नहीं, प्लीज लेके जाना।
मुझे प्रॉब्लम होगा आप शरीर छोड़ के जाएंगे तो, है ना। तो क्या लेके आना, क्या लेके आए थे शरीर लोग, अब क्या लेके जाएंगे, शरीर को लेके जाए। किसका शरीर लेके जाएंगे, मेरा शरीर, मेरा नहीं। You see how important, your way of looking at everything will change or not? Should it change or not? अब कितने साधन इधर पार्क किए हैं ये हॉल में, 50 है ना, कितने सारे कार। इट्स लाइक योर कार ना, यू ब्रिंग योर कार एंड यू पार्क इट इन द, तो ये क्या बन गया, पार्किंग गराज बन गया। अभी आप कहाँ बैठे, अपने कार में बैठे हैं कि बाहर बैठे हैं? बोले कार में बैठे, हम लोग कार में बैठे। अगर बाहर बैठे होते तो राम नाम सत्य हम जला देते आपके। फिर वो कार को ट्रैश कर देते, है ना। वो आप कहाँ बैठे हैं, अपनी कार में बैठे हैं। कैसी कार है, बेकार है। बेकार नहीं है, बड़ी अच्छी कार है ना। आपकी कार अच्छी है कि बेकार है? बहुत अच्छी है। अरे क्या फर्स्ट क्लास कार है। कितने की कार है? अरे स्वामी जी आपको क्या बताइए ये कार की कीमत, है ना। कितनी है बोलिए, ये आपकी कार की कीमत कितनी है? एक एक अंक बेचने को जाओ पता चलेगा कितनी है। स्वामी जी हम बेचने वाले थोड़ी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू हैव अ प्रेशियस व्हीकल। कितने की कीमत का है? बहुत कीमती है। और कैसा है? और एक क्या साधन है हमारा, तो परफेक्ट है कि नहीं, क्या बढ़िया है। वो क्या न क्या कर सकता है कि नहीं। उसके माध्यम से हम कहाँ न कहाँ पहुंच सकते हैं, क्या न क्या कर सकते हैं, है ना। वेरी गुड। तो आप शरीर है, बोलिए आप कौन है? शरीरधारी है। जीवात्मा तक आ गए, शरीर को धारण करें। अब ये जाना है कि माना है? जाना है। फैंटास्टिक। नाउ अभी हमारी 2 आइडेंटिटी रह गई। कौन सी 2 आइडेंटिटी रह गई? एक मैं जीवात्मा, एक मैं आत्मा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 है ना। तो अब मैं जीवात्मा हूं, वो जाना है। जाना है कि माना है? जाना है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो जाना है कि माना है? माना है। अब क्या करना है? उसको जानना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बढ़िया बात है ना। कहां से कहां जाना है? ऑलरेडी जीवात्मा तक तो आ गए। मैं शरीर नहीं हूं, वहां तो हमने जान लिया। अब हमको क्या करना है कि मैं जीवात्मा मात्र नहीं हूं, मैं तो एक्चुअली कौन हूं? शुद्ध आत्मा हूं। वो अभी क्या है? माना हुआ है। उसको हमको क्या बनाना है? जाना हुआ। वो अंतिम लक्ष्य मेरा है। ये कहां से कहां की यात्रा है? जीवात्मा से आत्मा की यात्रा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अभी आपकी यात्रा ऑलरेडी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। कैसे हो गई? ये शरीर नहीं हूं, यहां से शरीर हो गई शुरू। हैव यू गॉट दिस? मैं शरीर नहीं हूं, वो तो हो गया। सो ऑलरेडी स्टेशन क्या पास कर लिया। यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल जर्नी। हैव यू गॉट दिस? अब क्या करना है? अब जीवात्मा से कहां पहुंचना है? आत्मा तक पहुंचना। मैं जीवात्मा हूं, अब ये ज्ञान को जान लिया, उससे हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि क्या है, हमारी उम्र क्या हो गई? चलो जल्दी, उम्र क्या हुई आपकी? ऑलरेडी आपकी। टुडे इज माय बर्थडे। किसकी बर्थडे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरी यू मस्ट रिमेंबर। ऐसा नहीं कि यहाँ आश्रम में है इसलिए याद रखेंगे, घर जाके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये कार जब घर ले जाएंगे ना, तब भी जानना चाहिए कार कितनी है। 65 साल की है। मेरी तो बड़ी पुरानी है ना। अभी भी चलती है। अरे फर्स्ट क्लास चलती है। यू गेट द पॉइंट? किसी किसी की 100 साल की चलती है। क्या बात है ना। गॉट इट? सो रिमेंबर दिस ऑल योर लाइफ नाउ। ऐसा नहीं कि यहाँ 10 दिन के लिए अद्वैत वेदांत, उसके बाद में
Got it? This should be with you. Otherwise, there's no point in this whole thing, na? Do you agree with me? Something should happen here only. फिर ये यात्रा यहाँ से तो निकल गई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ। अब ये जीवात्मा, मैंने जाना कि मैं जीवात्मा हूँ, वहां से क्या करना है? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, नित्य अनंत स्वरूप हूँ, ये सब है। वहां से वहां हमको अभी माना हुआ है, उसको जानना है। लेकिन ध्यान में रखना, माना हुआ यानी हमने समझ लिया है, उसको उसका साक्षात्कार करना है। Have you understood this difference? वो ये कैसे होगा? तो मन तैयार होगा तो ये भी हो सकेगा। It is not difficult. Is it okay? This यात्रा from जीवात्मा to आत्मा। मैंने कहा था ना एक श्लोक याद करने को, देह बुद्धिया तो दासोहम, जीव बुद्धिया त्वदंशकम, आत्म बुद्धिया त्वमेवाहम इति मे निश्चयामति। याद है आपको? मैंने कहा था रट लो। तो जो ऐसे कहा है ना, प्लीज कर लो ना। हाँ, यहाँ कर सकते तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो घर जाके तो डेफिनेटली कर लेना। मैंने करा था, मैंने अभी अब खोलने की जरूरत नहीं, लिखा भी था आप सबने, मैंने लिखवाया भी था। लिखवाया था कि नहीं? हनुमान जी ने राम जी के साथ संबंध क्या है बताया, है ना? तो बोले शरीर के से दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव की दृष्टि से तो मैं आपका अंश हूँ, लेकिन आत्मा की दृष्टि से त्वम एव अहम, कोई फर्क नहीं है। जैसे बोला था ना। हाँ, तो कहा कि ये जो है ये ज्ञान की एक स्थिति, एक ऐसा नहीं कि एक विशेष एक स्थिति होती है, ये ज्ञान हर हमेशा रहता है, योग में रहता है, भोग में रहता है। जब ज्ञानी भोग करता है तो ऐसे नहीं लगता है उसको कि मैं किसका भोग कर रहा हूँ, जगत का भोग कर रहा हूँ। बोले आत्मा ही इस रूप में है और इसलिए उनको उनका मन आत्मा से हटता नहीं है। इधर ओके। जैसे कि जिसने जान लिया कि सब कुछ पानी ही पानी है, फिर जहां भी जाए समुद्र में तो वहां उसको क्या होता है? दर्शन पानी का ही होता है और कुछ नहीं। फिर वो समाप्त हो तब भी, उछले तब भी, कुछ भी अवस्था में हो, सुनामी के रूप से आए, कुछ भी हो, उसको पता चलता है कि ये तो पानी ही है इस रूप में, पानी ही है इस रूप में, पानी ही है इस रूप में, है कि नहीं? फिर ध्यान करे, कोई विचार नहीं है, वो भी क्या है? आत्मस्थिति है। सबके साथ में है तभी क्या है? आत्मस्थिति है। यू अंडरस्टूड? क्या बढ़िया है ना? इसलिए नंदती नंदती नंदत्येव। कोई मुझे कहते हैं स्वामी जी हम ध्यान करते ना बड़ा खुशी होती है, अब वो निकल जाता है ना हमारा क्या आनंद भी चला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने आत्मा को एक स्थिति में बांध दिया। यू अंडरस्टैंड? आत्मा का ऐसे कोई थोड़ी है कि इधर है आत्मा और इधर आत्मा चला जाता है, ऐसे थोड़ी है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? इसलिए कहते हैं नंदती नंदती। अब कितना आनंद उनको होता है। नाइस एग्जाम्पल। एक बार एक मछली एक कुएं में गिरी। वो कुएं में एक मेंढक था। वो मेंढक का जन्म कुएं में ही हुआ था और वो जब मछली वहां गई तो मेंढक, उस कुएं में कोई भी मछली नहीं थी। तो मेंढक ने मछली को देखा और कहा तू कौन है? बोले मैं मछली हूं। बोले कहां से आई हो? बोले समुद्र से आई हूं। बोले समुद्र क्या होता है? मुझे पता नहीं है। बोले समुद्र बहुत पानी, बहुत 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 पानी होता है। तो उसने पूछा कितना पानी? बोले बहुत है ना, बहुत पानी। अब उसका तो जन्म कहाँ हुआ था? कुएं में हुआ था। तो उसने कहा कि ऐसे लाखों करोड़ों क्या कुएं का पानी उसके बराबर वो समुद्र है। तो उसने कहा लाख और करोड़ क्या है मुझे पता नहीं। तो बोले अच्छा 1000 कुएं का पानी क्या समुद्र में है? तो बोले 1000 क्या है मुझे पता नहीं। तो अच्छा 100 कुएं का पानी क्या? उसने कहा 100 भी क्या है, मैं तो लोअर केजी में हूं, तो मैंने अब तक 100 तक पहुंचा ही। तो बोले क्या 10 कुएं का पानी समुद्र। वो मेंढक ने कहा क्या इतना पानी समुद्र में? 10 कुएं का पानी।
वो मछली को लगे कि ये कुछ नहीं समझा, है ना। तो कोई आया, उसने बकेट डाली कुएं में, तो मछली ने कहा चलो अंदर चले जाओ बकेट में, हम जाते हैं। और वो गए कहाँ? समुद्र में गए। अब ज्यादा सवाल मत सोचना कैसे गए, कहाँ गए, ऐसे थोड़ा, ये तो एक कहानी है। तो बाल्टी कौन लाया, ये कौन है, क्यों समुद्र है, सो ये सब सवाल मत, डोंट स्पॉइल माय स्टोरी, ओके। तो क्या हुआ, दोनों गए और समुद्र के अंदर उनको दोनों को, तो मछली तो अपने ही इसमें है, तो बड़ी, और वो समुद्र, अब वो मेंढक डरा रे तफान, और फिर एक बार ही नोस हाउ टू स्विम ऑफ कोर्स, देन ही सेड अरे अब नाउ आप है अपना इमेजिनेशन वो करो कि वो मेंढक को क्या हुआ होगा, उसकी बुद्धि बंद हो गई होगी ना। इसलिए कहा नंदति नंदति, जहां देखे वहां नंदत्येव। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, जो जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है तो उनको इतना आश्चर्य लगता है, आश्चर्य ने व्हाट, जो चीज पहले जहां मुझे दुख दुख लगता था वहां क्या है, अभी सुख ही सुख है। जो चीज में मैं फंसा था उससे अभी कुछ न डर लगता है ना कुछ, आर यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसी स्थिति में वो वहां आता है, ऐसे वो क्या कहता है, उसका उद्घोष होता है, वो एकदम नाचने लगता है। जब हम बहुत ही कुछ अच्छी चीज देखते हैं तो क्या होता है, आहा वो होता है ना। अब ये ब्रह्मज्ञानी है, उसको साउंड एंड लाइट में आऊ नहीं होता है, उसको किस में होता है, सब कुछ चीज देखने में होता है। उसने क्या कहा, हा वो हा वो हा वो, अहमन्नम 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 अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः, ऐसे करके तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। सो हैप्पी सर, माय गॉड, मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न को खाने वाला हूं, जो भी है ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, जो भी करते हैं वो सब क्या है, ब्रह्म ही है, सर्वम ब्रह्ममयम। ये सब सुना है ना, तो वो सब ये सब उसका अनुभव साक्षात होता है। नंदति नंदति नंदति, फिर योग में रहे, भोग में रहे, एकांत में रहे, सबके साथ में रहे, उसको क्या, नंदति नंदति। नॉट बैड ना, ऐसे डू यू वांट टू हैव दिस टाइप ऑफ। तो अभी क्या करना है, जो माना है उसको जानना, बस। फिर हमको भी ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। बढ़िया बात है कि नहीं। नंदत नंदति नंदत्येव, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 2 मिनट के लिए विचार करो सब लोग, आज जो सीखा है उस पर थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, एब्सॉर्ब इट इनसाइड, कि हमारी यात्रा क्या है, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या ऑलरेडी अचीव किया है, उसको पहले सोचो कि हमने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया। ऐसा नहीं कि हमको कुछ अचीव नहीं किया, यहां ही आकर हमने एक बड़ी चीज अचीव कर ली। तो क्या अब तक हमने प्राप्त किया है और अब कहाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि